नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकर। साल था 1989। उज्जैन में साधु संतों की एक बैठक हुई और उस बैठक में ये तय किया गया कि जब राम जन्मभूमि का ताला खुल गया है तो अब वहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तब तक देश में राम मंदिर के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था बोफोर्स का मुद्दा था। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था वो था शाहबानों का मुद्दा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और राजीव गांधी ने फैसले को पलट दिया था। तो राजीव गांधी 1989 के चुनाव में बेहद दबाव में थे और 1989 में साधु संतों ने यह तय किया कि अब राम मंदिर बन जाना चाहिए। और राम मंदिर बनाने के लिए उन साधु संतों ने उसी बैठक में एक तारीख तय की, 9 नवंबर 1989। राजीव गांधी दबाव में थे तो उन्होंने भी साधु संतों की बात मानी और 9 नवंबर 1989 को उन्होंने कहा कि राम मंदिर की शिला रखी जाएगी। एक जो दलित थे कामेश्वर चौपाल, उन्होंने यहाँ पर शिला रखी, शिला पूजन किया और उसी के साथ ये अब तय हो गया कि यहाँ पर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर बनेगा कैसे? राम मंदिर जिसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होना था, जिसमें गारे का इस्तेमाल नहीं होना था, जिसमें ईंटों का इस्तेमाल नहीं होना था, उसमें इस्तेमाल होना था पत्थरों का। ऐसे पत्थर जो राम मंदिर बनने के बाद सदियों तक टिके रहे। और इन पत्थरों के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से उपयुक्त कोई पत्थर नहीं हो सकता है। वही पत्थर जो लाल किला में लगा है, वही पत्थर जो संसद भवन में लगा है, वही पत्थर जिसने देश की तमाम इमारतें बनाई हैं जो सदियों से खड़ी। तो बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाने का काम शुरू हुआ और ये तय किया गया कि अब पत्थर काटा जाएगा और तब राम मंदिर बनाया जाएगा। और इसके लिए 1990 में एक कार्यशाला स्थापित की गई जहां पर इन पत्थरों को तराशने का काम शुरू किया गया। तब उस कार्यशाला के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो रामचंद्र दास परमहंस थे और अशोक सिंघल थे जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। उन दोनों की देखरेख में यहाँ पे कार्यशाला का काम शुरू हुआ और पत्थर लाए जाने लगे। लेकिन अब उन पत्थरों को तराशने की जरूरत थी। इसके लिए चाहिए था एक उपयुक्त कारीगर और इसके लिए अन्नू भाई सोमपुरा का नाम तय किया गया कि अन्नू भाई सोमपुरा को अहमदाबाद से लाया जाएगा और उन्हीं से ये पत्थर तराशवाने का काम किया जाएगा। अन्नू भाई सोमपुरा उसी सोमपुरा परिवार के हैं जिन्होंने तमाम देश दुनिया के मंदिर बनाए हैं। 300 से ज़्यादा मंदिर उन्होंने बनाए हैं। सोमनाथ में का जो मंदिर है वो सोमपुरा परिवार की देन है। उन्हीं परिवार के दो तरह के एक रिश्तेदार थे जिन्होंने 90 में वो यहाँ पर आए और यहाँ पर पत्थर तराशने का काम शुरू किया और अब इन पत्थरों के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। 5 अगस्त 2020 को तारीख है जब इन पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त 2020 को यहाँ आएंगे, आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे और तब इन पत्थरों का काम शुरू हो जाएगा। पिछले 30 साल से ये पत्थर तराशे जा रहे हैं। मेरे आसपास आप जितनी भी नज़र आपकी जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सिर्फ पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं और ये पत्थर इतने हैं इनसे कम से कम एक मंजिल तैयार की जा सकती है। करीब 30 साल पुराने ये पत्थर हैं तो इन्हें अब चमकाने का काम शुरू किया गया है। इन पर अब फूल लगाए जा रहे हैं और इनको नए सिरे से स्थापित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गमले लगे हुए हैं, नए गमले लगाए जा रहे हैं। इनको चमकाने की कोशिश की जा रही है, लोग लगे हुए हैं इस काम में। और अब वो पत्थर तराशने का जो काम है वो फिर से शुरू किया जाएगा क्योंकि बीच में बंद हो गया था। तो एक मंजिल के ये पत्थर हैं जो आपको इस कार्यशाला में दिख रहे हैं। हर जगह पे वही पत्थर हैं। इनकी रंगत थोड़ी पुरानी पड़ गई है, जैसे आप देख सकते हैं कि इन पे स्पॉट्स पड़ गए हैं। हालांकि इनकी रंगत, मुख्य रंगत ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब ये स्पॉट पड़ते गए हैं। इन स्पॉट्स को साफ करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल, देखिए काई भी जम गई है इस पर, तो इनको साफ करने के लिए अब कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनको फिर से चमकाया जा सके और इनको फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके, ताकि जब 5 अगस्त 2020 से राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा और इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जो राम मंदिर बनेगा वो सदियों तक टिका रहेगा। हमारे साथ हनुमान यादव जी हैं जो कार्यशाला शुरू होने के बाद से ही इसी कार्यशाला में कार्यरत हैं। पिछले 30 साल का वक्त बीत चुका है और इन 30 सालों में इन्होंने इस कार्यशाला में क्या क्या बदलते देखा है। इन्होंने अशोक सिंघल से लेकर के और अब तक का वक्त देखा है।
तो हम इनसे ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पत्थर 30 साल से तराशे गए थे, हमने आपको बताया कि वो कुछ पीले पड़ गए हैं, कुछ जगह काई जम गई है और कुछ जगह पे पत्थरों को चमकाया जा चुका है। हमारे पीछे जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर साफ किए जा चुके हैं। जी, कितने दिनों से यहाँ काम बंद था और कितना काम हो चुका है? देखिए, हमारा 1 मंजिला का काम पूरा हो चुका है और हमारा क्या बोलते हैं 1 मंजिला 106 पिलर हो गया है। ये आपका क्या बोलते हैं न्यू का पत्थर है। ये हमारा क्या बोलते हैं गर्भगृह, वो तो भगवान राम लला जहाँ रहेंगे उसका गर्भगृह पत्थर है। ये गर्भगृह का पत्थर है, के पत्थर। जी 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 जी। और ये पत्थर वो गर्भगृह पत्थर, ये भी गर्भगृह। हाँ, गर्भगृह पत्थर, ये गर्भगृह का पत्थर। जी जी जी। जो स्क्रीन पे आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, ये पत्थर गर्भगृह के पत्थर है। और ये पत्थर कैसे हैं? ये हमारे न्यू का पत्थर है। ये नींव के पत्थर, न्यू का पत्थर है। इन्हीं का इस्तेमाल सबसे पहले होगा। सबसे पहले 5 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे और वो आधारशिला रखेंगे, उसके बाद इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये न्यू के ऊपर का है। ये नींव के ऊपर का। जी जी। ये जो चौतरा बनेगा, हाँ, जो चबूतरा बनेगा उसके ये पत्थर है। और सामने जो पिलर है वो पिलर 106 पिलर, ये 106 पिलर है जिनका इस्तेमाल किया गया है। 1990 में जब से आप लोगों ने ये शुरू किया था पत्थर तराशने का काम कभी ये लगा था क्या कि ये हो पाएगा, या हम यूं ही बस पत्थर तराश रहे हैं? देखिए, मन में तो उदास रहा, मन में तो खूब रहा हुआ, मतलब बीच में कुछ हिरास हम लोग हो गए थे, लेकिन हम सब डटे रह गए थे, पीछे नहीं हटे। राम के काम में डटे रह गए, पीछे नहीं। कब काम बंद किया था आप लोगों ने? कब लगा था कि अब ये काम बंद कर देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा? काम तो कभी नहीं बंद किया हम लोग। यह परपरमा की क्या बोलता है, अब नहीं बन पाएगा, लाओ काम बंद कर दे, तो काम कभी नहीं बंद किया। काम हमेशा चलता रहा। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि पत्थर तराशने का काम बंद है, या पिछली बार 2015, 16, 17 में के आसपास, उस समय भी थोड़ा बहुत असर आया था। बहुत असर आया था। उसके बाद पत्थर खुदान से नहीं मिल रहा था, वो कारण पड़ा था। ऐसा कोई ये थे कि पत्थर खुदान से नहीं मिल पा था, बरसात के समय था। यह खुदान में पानी भर जाता है ना, तो वो दिक्कत पड़ गई थी। ये हमारा इसमें अभी मूर्तियाँ बनेंगी, जब मंदिर खड़ा हो जाएगा। हाँ। 1 पिलर में 16 मूर्तियाँ रहेंगी। 1 पिलर में 16 मूर्तियाँ हैं। ये तो सोमपुरा साहब का है, उन्हीं का पूरा प्लान है। हाँ, एकदम टोटल उन्हीं का है, सोमपुरा साहब का। अच्छा, ये बताइए कि इस कार्यशाला को जब शुरू हुई थी तो अन्नू भाई सोमपुरा को वहाँ से बुलाया जाए? अन्नू भाई सोमपुरा 30 साल नहीं, वो तो शुरू 90 से वो भी थे, वो थे इंजीनियर थे। एक गिरीश भाई थे जो नक्शा काटते थे, सब थे, तीनों उन्हीं के द्वारा आए थे, सोमपुरा के द्वारा आए थे, वो उन्हीं के आदमी हैं। हाँ, अन्नू भाई सोमपुरा 2 और थे, उन्हीं के द्वारा। सोमपुरा नहीं भेजा था जिन्होंने मंदिर का पूरा मॉडल बनाया था? हाँ, उन्हीं तीनों जने भेजा था। अन्नू भाई, एक गिरीश भाई थे और एक और थे इंजीनियर थे, तीनों भाई। अभी इसकी पूरी देख रहे हैं? हाँ, अन्नू भाई के हाथ में है ये पूरा कार्यशाला, देखभाल कर रहे हैं। जी हाँ। आपकी क्या भूमिका होती है? हमारा भूमिका, मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्य करता हूँ और हमारा भूमिका सुरक्षा व्यवस्था लेके, व्यवस्था लेके। जी, 1990 से आप जी जी कार्यशाला की सुरक्षा व्यवस्था। जी जी। कब से पत्थर उठने शुरू हो जाएंगे? जैसे 5 अगस्त को देखिए, तो हमारा पत्थर धोआ जाएगा, सफैया होगा वहाँ। जो ये साफ हो चुके हैं? अरे वो अभी नहीं साफ, वो तो साफ हो चुके हैं। किरान आएगा, जैसे ये साफ हो चुका है ना, तो बीच में नहीं सफा हुआ है, तो किरान आएगा, हिलाया जाएगा। फिर पीछे के जो पत्थर, हाँ, ये किरान आएगा तो उठाए के इधर धरेंगे। ये टीना सेट बनाया गया है, इसे टीना सेट के अंदर धोआ जाएगा। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, 3 सेट के अंदर। हाँ, वो किरान उठाए के वहाँ धरेगा तो वही धुलैया होगा। हाँ। कितनी बदली है पिछले 30 साल? देखिए, अब तो मंदिर बन जाएगा तो बहुत बदल जाएगा। विदेशों से आएंगे लोग, पर्यटक लोग, उनको बढ़िया सड़क बन जाएगी, बढ़िया क्या बोलते हैं, अच्छा दुकानदारी होगा, विकास होगा, बहुत बढ़िया विकास होगा। नहीं तो पहले कुछ नहीं था। ये है कार्यशाला का पूरा इतिहास, जहाँ 30 साल से पत्थर लगातार तराशे जा रहे हैं। बीच में कुछ काम बंद हुआ, लेकिन वो काम फिर से शुरू हो चुका है। और अब बारी है नींव रखने की, राम मंदिर के नींव रखने की, जिनके ये पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं। अब ये 5 अगस्त के बाद से यहाँ पे राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा। लेकिन 30 साल का जो लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है, जो पत्थर
काटने का इतिहास रहा है, जो पत्थर तराशने का इतिहास रहा है, वो इतना खूबसूरत है, देखने में उसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है कि आप एक बार कम से कम इसका आर्किटेक्चर देखने के लिए अयोध्या जरूर आएंगे। शुक्रिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।